बिजनेस प्लान क्या है और क्यों जरूरी है? वर्टिकल बार, हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान। अध्याय 1। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास ऑडियो बुक में जिसका नाम है हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान, यानी एक बिजनेस प्लान कैसे बनाएं। आज हम जानेंगे इस किताब के पहले चैप्टर की पूरी जानकारी, वो भी एकदम आसान और बोलचाल की भाषा में। सोचिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि एक कपड़ों की दुकान, कोई रेस्टोरेंट या ऑनलाइन कुछ बेचना, सबसे पहला सवाल आता है, क्या ये बिजनेस चलेगा? इसमें कितना पैसा लगेगा? कितनी कमाई होगी? और अगर पैसे उधार लेने हो तो किसी को क्या दिखाएंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिजनेस प्लान यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम होता है। बिजनेस प्लान एक ऐसा लिखा हुआ दस्तावेज होता है जिसमें लिखा जाता है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कितने पैसे लगेंगे और कमाई कैसे होगी। अगर आपको बैंक से लोन लेना है, किसी निवेशक से पैसे चाहिए या सिर्फ खुद को क्लियर करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो एक बिजनेस प्लान आपकी सबसे बड़ी मदद करता है। चलिए जानते हैं इसके 5 बड़े फायदे। पहला फायदा, पैसे जुटाने में मदद मिलती है। कोई भी बैंक, इन्वेस्टर या दुकान का मालिक जिससे आप किराए पर जगह लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपसे एक बिजनेस प्लान मांगेगा। उन्हें जानना होता है कि आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे, आपने सोच समझकर प्लानिंग की है। दूसरा फायदा, आप खुद तय कर सकते हैं कि आगे बढ़ना है या नहीं। कई बार हम किसी आइडिया के प्यार में इतने डूबे होते हैं कि उसके नुकसान नहीं देख पाते, लेकिन जब आप एक बिजनेस प्लान बनाते हैं तब आपको पता चलता है कि यह सच में फायदेमंद है या सिर्फ एक ख्वाब। तीसरा फायदा, आप अपने आइडिया को और बेहतर बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोरिया से जैकेट्स मंगाकर बेचनी है। आपने प्लान बना लिया, सब बढ़िया लग रहा है। फिर आपने रिसर्च की और पता चला कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है। अब आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि नुकसान ना हो। ऐसे ही छोटे छोटे बदलावों से आपका पूरा बिजनेस मजबूत बनता है। चौथा फायदा, सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि ज्यादातर नए छोटे बिजनेस 2-3 साल में बंद हो जाते हैं और उनमें से ज्यादातर ने कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाया होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस टिके, आगे बढ़े, तो बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। पांचवा फायदा, आप रास्ते से नहीं भटकते। मान लीजिए आपने प्लान किया था कि 3 महीने में मुनाफा कमाना शुरू हो जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद भी आप रोज 100 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। अब आप अपने बिजनेस प्लान को देखकर समझ सकते हैं कि कहां गड़बड़ हुई है और क्या बदलना होगा। बिना प्लान के आप बस कहते रहेंगे, बस थोड़ा और टाइम दे दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लान के साथ आप फैसले फैक्ट्स पर लेते हैं, उम्मीदों पर नहीं। पहली, अकाउंटिंग और बही खाता। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। दूसरी, टैक्स। अगर मुनाफा है तो टैक्स भी होगा। इसके लिए कोई अच्छा अकाउंटेंट या सीए होना जरूरी है। तीसरी, कानून। अगर आप किसी से पैसा लेने के लिए कंपनी में शेयर बेचते हैं तो कुछ नियम कानून भी होते हैं। चौथी, मैनेजमेंट। प्लान तो सब बना लेते हैं, लेकिन उसको लागू करना, यानी टीम को संभालना, काम करवाना, वो असली कला है। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक अच्छा बिजनेस प्लान क्यों जरूरी है। यह सिर्फ एक कागज नहीं होता, यह आपका गाइड होता है, आपका नक्शा होता है। अब अपनी डायरी निकालिए, कंप्यूटर खोलिए और सोचिए आप क्या करना चाहते हैं और कैसे। आपका सपना सिर्फ सपना नहीं रह जाएगा अगर आप उसे एक अच्छे प्लान में बदल देंगे। शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे, क्या आप वाकई एक बिजनेस के लिए तैयार हैं? तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिजनेस शुरू करने से पहले खुद से पूछें ये सवाल, ऑडियो बुक इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान का दूसरा अध्याय। और आज का टॉपिक है, क्या आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं? बहुत से लोग बिजनेस करने का सपना देखते हैं। किसी को आजादी चाहिए, किसी को पैसा, किसी को सम्मान। लेकिन क्या आप इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? चलिए जानते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने बारे में क्या क्या जानना जरूरी है।
कोई भी इंसान बिजनेस करता है किसी मकसद से। किसी को नौकरी की झंझट से छुटकारा चाहिए, किसी को अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना है, तो कोई सिर्फ इसलिए बिजनेस करना चाहता है क्योंकि अब वो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। तो पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप आजादी चाहते हैं? क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप समाज में इज्जत चाहते हैं? या आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे दुनिया को फायदा हो? अपने दिल से जवाब दीजिए। बिजनेस करना सिर्फ दुकान खोलना या वेबसाइट बनाना नहीं होता। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें बहुत मेहनत, लगातार सीखना और कई बार नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। बिजनेस में कोई सेफ जोन नहीं होता, हर दिन कुछ नया हो सकता है। लेकिन अगर आप सच में इसके लिए तैयार हैं, तो यह दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव भी हो सकता है। अब आते हैं असली सवाल पर। इसके लिए आपको कुछ सवाल खुद से पूछने होंगे। पहला, आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? एक कागज उठाइए और लिखिए, आप में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। जैसे, क्या आप लोगों से अच्छे से बात कर लेते हैं? क्या आप जिम्मेदारी निभा सकते हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं? फिर लिखिए आपकी कमजोरियां। क्या आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? क्या आप टालमटोल करते हैं? क्या आप बोरिंग कामों से भागते हैं? यह लिस्ट आपकी आंखें खोल सकती है। बिजनेस चलाने के लिए दो तरह की स्किल्स चाहिए होती है। जनरल स्किल्स जैसे अकाउंटिंग, सेल्स, कस्टमर हैंडलिंग। स्पेशल स्किल्स जो आपके खास बिजनेस से जुड़ी हों। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कपड़े का स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपको न सिर्फ फैशन की समझ होनी चाहिए, बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर कैसे प्रमोशन करना है, ऑर्डर कैसे पैक करने हैं और पेमेंट गेटवे कैसे जोड़ना है। अगर कोई स्किल आपके पास नहीं है, तो या तो आप उसे सीखिए या ऐसा कोई पार्टनर या एम्प्लॉय जोड़िए जो वो काम कर सके। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। एक और लिस्ट बनाइए। एक तरफ वो काम जो आपको करने में मजा आता है, दूसरी तरफ वो काम जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि बिजनेस वही लोग ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं। अगर आपको लोगों से मिलना पसंद नहीं, तो सेल्स वाला बिजनेस आपके लिए सही नहीं। अगर आपको बैठकर हिसाब किताब करना पसंद नहीं, तो आपको कोई अकाउंटेंट रखना होगा। सच को स्वीकार कीजिए, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। अब आखिरी लिस्ट बनाइए, आपकी बिजनेस से जुड़ी इच्छाएं। क्या आप एक दिन लाखों कमाना चाहते हैं? क्या आप फ्रीडम चाहते हैं, बिना बॉस के काम करना? क्या आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपकी पहचान बन जाए? जितना ज्यादा क्लियर होगा आपका लक्ष्य, उतना आसान होगा उसके लिए मेहनत करना। अब सोचिए, आप बैंक से लोन लेने गए हैं। बैंक आपसे क्या पूछेगा? क्या आपने पहले भी ऐसा कोई बिजनेस किया है? क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो इस काम से जुड़ा हो? अगर बिजनेस में दिक्कत आई, तो क्या आप उससे निकल पाएंगे? बैंक हमेशा उस इंसान को लोन देता है जो बिना लोन के भी बिजनेस चला सकता है। मतलब जिसे पूरी तैयारी है, रिस्क मैनेजमेंट आता है और उसके पास मजबूत प्लान है। इसीलिए अपने आप को बैंक की जगह रखकर सोचिए, क्या मैं खुद को लोन दूंगा? अब जब आपने अपनी ताकतें देखी, कमजोरियां देखी, स्किल्स और लक्ष्य समझे, तो सवाल सिर्फ एक है। अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी सीखने का वक्त है। याद रखिए, बिजनेस एक सफर है और इस सफर की सबसे जरूरी तैयारी है खुद को जानना। शुभकामनाएं दोस्तों। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अपने लिए सही बिजनेस कैसे चुने। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो जरूर आगे सुने। सीखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी आगे बढ़ते रहिए। कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है? चैप्टर 3। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान, किताब के तीसरे अध्याय की। अपने लिए सही बिजनेस कैसे चुने। बिजनेस करना एक बड़ा फैसला होता है, लेकिन उससे भी बड़ा फैसला होता है कौन सा बिजनेस करें। कई लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं कि कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा कमाता है, लेकिन असल सवाल यह होना चाहिए, कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही है। तो आइए जानते हैं वो बातें जो आपको सही बिजनेस चुनने में मदद करेंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, क्या आप उस बिजनेस को अच्छी तरह जानते हैं? कई लोग किसी और को देखकर बिजनेस शुरू कर देते हैं। जैसे उसने जूस सेंटर खोला, बहुत कमाई कर रहा है, मैं भी खोल लेता हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको फल पहचानने आते हैं? क्या आपको फ्रेश स्टॉक कहां से लाना है पता है?
क्या आपने कभी ऐसा काम किया है? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए। किसी भी बिजनेस में उतरने से पहले उसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप किसी बिजनेस में नए हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पहले जॉब करें, सीखिए, समझिए, फिर प्लान बनाइए। मान लीजिए आपने एक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोल लिया, लेकिन आपको मशीनों से चिढ़ है और आप फोन खोलने में उलझन महसूस करते हैं। तो क्या आप वो काम लंबे समय तक कर पाएंगे? आपको वही बिजनेस चुनना चाहिए जो आपको सच में पसंद हो, जिसे आप हर दिन करते हुए थके नहीं, बल्कि उसमें मजा आए। बिजनेस एक दो दिन की बात नहीं है, ये आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं बिजनेस डिस्क्रिप्शन की। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे एक पन्ने पर साफ साफ लिखिए। जैसे आप क्या बेचेंगे या किस सर्विस की शुरुआत करेंगे, ग्राहक कौन होगा, कहां से सामान लाएंगे, दुकान या ऑफिस कहां होगा, कितने घंटे काम करेंगे, कौन कौन काम में हाथ बटाएगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रतियोगी कौन है और उनसे आप कैसे अलग हैं। ये सब चीजें सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, कागज पर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना आसान होगा आगे बढ़ना। हर बिजनेस को 5 मुख्य कैटेगरी में बांटा जा सकता है। रिटेल, जैसे कपड़ों की दुकान, किराना स्टोर, मोबाइल शॉप। होलसेल, जैसे जो व्यापारी दुकान वालों को माल सप्लाई करते हैं। सर्विस, जैसे सैलून, क्लीनिंग, कंसल्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कोई फैक्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जैसे बिल्डर, वेबसाइट डेवलपर, फिल्म प्रोड्यूसर। आपका बिजनेस इनमें से किस कैटेगरी में आता है, यह समझना जरूरी है। हर कैटेगरी की जरूरतें अलग होती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, स्किल्स, स्टाफ और समय। अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी मिलाकर काम करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, ज्यादा जटिलता, ज्यादा जोखिम। हर सफल बिजनेस एक समस्या का हल होता है। सोचिए आपके ग्राहक की क्या समस्या है। जैसे एक वर्किंग महिला जो ऑफिस के बाद शॉपिंग नहीं कर सकती, उसे इवनिंग डिलीवरी चाहिए। कोई आदमी जिसे बाल कटवाने के लिए बार बार लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उसे एडवांस बुकिंग चाहिए। कोई स्टूडेंट जो ट्यूशन ढूंढ रहा है, उसे ऑनलाइन सुविधा चाहिए। जब आप ग्राहक की तकलीफ समझ लेते हैं, तभी आप उसका समाधान बेच सकते हैं। मान लीजिए एक महिला प्रोफेशनल कपड़े खरीदना चाहती है, लेकिन शहर में कोई ऐसा स्टोर नहीं है जहां सही फैशन, सही दाम और समझदार सेल्स स्टाफ हो। तो आपकी दुकान उस महिला की इस परेशानी को हल कर सकती है। अब इसका बिजनेस डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा होगा। महिलाओं के लिए लेटेस्ट फैशन के ऑफिस वियर कपड़े, मिड रेंज प्राइस, ट्रेन किए हुए स्टाफ जो कस्टमर को स्टाइलिंग में मदद करें। ऐसी लोकेशन जहां महिलाओं को आना आसान हो, टाइमिंग शाम के बाद तक ताकि वर्किंग वुमन भी आ सकें। ऐसे डिस्क्रिप्शन से न सिर्फ आपको मदद मिलेगी, बल्कि आप अपने प्लान को दूसरों को भी अच्छे से समझा पाएंगे। मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, मैं कैसे उन तक पहुंचूंगा, क्या मैं कोई चीज बेच रहा हूं या कोई सर्विस दे रहा हूं, ग्राहक मुझसे क्या उम्मीद करेगा, मैं उसे कैसे पूरा करूंगा, मेरे प्रतियोगी कौन हैं और मैं उनसे अलग कैसे हूं। इन सभी सवालों का जवाब आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका फेल होने का चांस ज्यादा होता है, जैसे नए कंप्यूटर शॉप्स, छोटे छोटे गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट, बेकरी, कार वॉश, मशीन शॉप, ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बिजनेस न करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा रिसर्च, प्लानिंग और ध्यान देना होगा। आप जो भी बिजनेस करें वो आपके व्यक्तित्व से मेल खाना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही आपका बिजनेस होगा। अगर आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो कोई भी बिजनेस आपके लिए सही बन सकता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी, बिना रिसर्च और बिना प्यार के कोई भी काम करते हैं, तो चाहे कितना भी बढ़िया आइडिया हो, वो नहीं चलेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके पास एक सपना है। अब उस सपने को हकीकत बनाने के लिए एक सही दिशा चुनिए। यही है पहला सही कदम, अपने लिए सही बिजनेस चुनना। शुभकामनाएं दोस्तों। अगले अध्याय में हम बात करेंगे पैसा कहां से लाएं, बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग के रास्ते कौन कौन से हैं। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो अगले चैप्टर में जरूर जुड़िए। सीखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी आगे बढ़ते रहिए। बिजनेस के लिए पैसा कहां से लाएं? हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान। अध्याय 4,
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान, किताब का चौथा अध्याय। आज हम बात करेंगे उस सवाल पर जो हर बिजनेस शुरू करने वाले के मन में होता है, पैसा कहां से लाएं? आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है, आप मेहनती हैं, योजना भी तैयार है, बस अब जरूरत है पूंजी की। तो आइए जानें, छोटे या नए बिजनेस को शुरू करने या बढ़ाने के लिए पैसों के कौन कौन से स्रोत होते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ आइडिया और उत्साह काफी नहीं है, आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट। यह पैसा आप किन किन बातों के लिए लगाते हैं? मशीनें या सामान खरीदने के लिए, दुकान या ऑफिस शुरू करने के लिए, स्टाफ को रखने के लिए, कच्चा माल, प्रचार, ट्रांसपोर्ट, वेबसाइट या लाइसेंस के लिए। और शुरू के कुछ महीने जब आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो, आप बिजनेस के लिए पैसा दो तरह से ला सकते हैं। स्वयं की पूंजी यानी खुद का पैसा, दोस्तों या परिवार से उधार। बाहरी फंडिंग यानी बैंक लोन, सरकारी स्कीम, निवेशक, पार्टनर आदि। चलिए इन सभी विकल्पों को विस्तार से समझते हैं। खुद की बचत या संपत्ति। अगर आपने पैसे बचाए हैं या कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो आप बिना किसी देनदारी के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना, कोई ब्याज नहीं देना, पूरा नियंत्रण आपके हाथ में। लेकिन ध्यान रखें, पूरा पैसा एक साथ झोंक देना रिस्की हो सकता है। थोड़ा पैसा खुद का लगाइए और बाकी बाहर से जुटाइए ताकि रिस्क कम हो। आपके करीबी लोग जो आप पर भरोसा करते हैं शुरुआत में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सावधानी रखें, रिश्तों को खराब मत होने दीजिए। साफ साफ लिखित समझौता करें। पैसा लोन है या निवेश? अगर लोन है तो कितने समय में लौटाएंगे? अगर निवेश है तो क्या शेयर देंगे? ऐसे रिश्तों में साफ गोई बहुत जरूरी होती है। यह सबसे आम तरीका है बिजनेस फाइनेंस का। आप बैंक से टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। बैंक आमतौर पर वही लोन पास करता है जो इन बातों को पूरा करे। बिजनेस प्लान अच्छा और ठोस हो, मालिक की बैकग्राउंड सही हो, सिक्योरिटी या गारंटी दी जा सके और पैसा लौटाने की स्पष्ट योजना हो। बैंक को ब्याज देना होता है, इसलिए कमाए गए पैसे से किस्त भरना आपकी जिम्मेदारी होती है। सरकार भी नए और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देती है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, CGTMSE योजना जिसमें बिना गारंटी के लोन मिलता है, महिला उद्यमिता योजनाएं। इन योजनाओं में ब्याज कम होता है और प्रक्रिया सरल होती है। इसके लिए पास के बैंक शाखा या उद्योग विभाग से जानकारी लें। अगर आपका बिजनेस बहुत इनोवेटिव है और तेजी से बढ़ने की क्षमता रखता है तो आप वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं। ये लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बदले में शेयर लेते हैं। ये तब काम आता है जब आप टेक्नोलॉजी या स्केलेबल बिजनेस कर रहे हो, आपकी टीम और आइडिया बहुत मजबूत हो, ग्रोथ बहुत तेज हो सकती हो, लेकिन ध्यान रखें, इससे नियंत्रण शेयर हो सकता है। आप किसी को बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं और बदले में पैसा ले सकते हैं। फायदा, पैसा भी आया और साथ में कोई और भी जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन नुकसान फैसले अब मिलकर लेने होंगे, अकेले नहीं। इसलिए पार्टनर वही बनाइए जिस पर भरोसा हो और सोच भी मेल खाती हो। कभी कभी आप अपने ग्राहक से एडवांस लेकर काम शुरू कर सकते हैं या फिर सप्लायर से माल उधार पर ले सकते हैं। अगर आपकी डीलिंग अच्छी है तो मशीनें भी EMI पर मिल सकती हैं, यानी कम पैसों से शुरुआत मुमकिन है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं जहां आप अपनी कहानी शेयर कर फंड जुटा सकते हैं, जैसे कि किकस्टार्टर, मिलाप, विशपेरी वगैरह। लेकिन इसमें मार्केटिंग और नेटवर्किंग स्किल की जरूरत होती है। घबराइए मत, यह अक्सर होता है। ऐसे में दो काम करें, अपने प्लान को और मजबूत करें। छोटे स्तर पर शुरू करें, स्टार्ट स्मॉल, ग्रो स्मार्ट। धीरे धीरे जब रिजल्ट आने लगेंगे तो पैसा अपने आप आने लगेगा। अगर आपके पास एक मजबूत प्लान है, थोड़ी खुद की पूंजी है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो पैसा आ जाएगा, भले थोड़ा टाइम लगे। आपको बस सही रास्ता, सही डॉक्यूमेंट और सही सोच रखनी है। शुभकामनाएं दोस्तों। अगले अध्याय में हम बात करेंगे आपका रिज्यूम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करें।
सीखते रहिए, समझते रहिए और बिजनेस की ओर हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहिए। अपना रिज्यूम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएं? आप सुन रहे हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान किताब का 5वां अध्याय। आज हम बात करेंगे 2 जरूरी चीजों की, आपका रिज्यूम यानी व्यावसायिक परिचय और आपका व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आर्थिक स्थिति का विवरण। आपका बिजनेस प्लान तभी पूरा माना जाएगा जब उसमें आपका अनुभव और आपकी आर्थिक ताकत साफ साफ दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, क्यों जरूरी होती हैं और इन्हें कैसे बनाना चाहिए। रिज्यूम, आपकी व्यावसायिक पहचान। रिज्यूम यानी आपका बायोडाटा, जो बताता है कि आपने अब तक क्या किया है, आपको क्या क्या आता है और आप बिजनेस चलाने के लिए कितने योग्य हैं। मान लीजिए आप बैंक से लोन लेने गए हैं या किसी निवेशक से पैसे मांग रहे हैं, तो वो आपसे सिर्फ बिजनेस प्लान नहीं मांगेंगे, वो ये भी देखना चाहेंगे कि आप खुद कौन हैं। क्या आपने पहले कोई बिजनेस किया है? क्या आपके पास कोई खास स्किल है? क्या आपने किसी कंपनी में काम किया है? क्या आपने कोई ट्रेनिंग या कोर्स किया है? रिज्यूम का मकसद यही बताना है कि आप उस बिजनेस को सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि उसे समझते भी हैं। एक अच्छा बिजनेस रिज्यूम 1 से 2 पेज का होता है और इसमें शामिल होते हैं आपका नाम और संपर्क विवरण, आपकी शिक्षा, कौन से स्कूल या कॉलेज से, किस वर्ष में, किस विषय में आपका अनुभव, आपने कहां और कितने समय तक काम किया, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं जैसे अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग आदि। आपने अगर कोई खास ट्रेनिंग ली है तो उसका उल्लेख, यदि पहले बिजनेस किया है तो उसका छोटा सा विवरण। ध्यान रहे, बातों को बढ़ा चढ़ाकर न लिखें, जितना सच है उतना ही लिखें, साफ, सरल और प्रोफेशनल अंदाज में। रिज्यूम क्यों जरूरी है? आपका बिजनेस प्लान कहता है कि यह काम मुनाफे का है, लेकिन आपका रिज्यूम यह साबित करता है कि आप उस मुनाफे को सच में कमा सकते हैं। एक अच्छा प्लान तभी काम करता है जब उसे एक सक्षम इंसान लागू करे, और आपका रिज्यूम बताता है कि आप वही इंसान हैं। व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी आर्थिक स्थिति का आईना। अब बात करते हैं उस चीज की जो बैंक, निवेशक और यहां तक कि आपके खुद के प्लान के लिए भी बहुत जरूरी होती है, आपकी अपनी वित्तीय स्थिति। इसका मतलब होता है आपके पास कितना पैसा, प्रॉपर्टी और संसाधन है और आपकी जिम्मेदारियां कितनी हैं। इसे एक शब्द में कहा जाए तो आपकी नेटवर्थ क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, यह 2 हिस्सों में बंटा होता है। पहला, आपकी संपत्ति, एसेट्स। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जमीन, घर, दुकान, कोई वाहन, कार, बाइक, सोना चांदी या दूसरी कीमती चीजें, निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, फिक्स डिपॉजिट, बिजनेस में लगी हुई रकम, कोई और इनकम जनरेटिंग चीज। दूसरा, आपकी देनदारी, लायबिलिटीज, बैंक या फाइनेंसर से लिया हुआ कोई लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया, कोई ईएमआई जो चल रही है, किसी को उधार दिया या लिया हुआ पैसा। अब अगर आप अपनी सभी संपत्ति में से अपनी सभी देनदारियां घटा दें तो जो बचेगा वही आपकी नेटवर्थ होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों जरूरी है? जब आप फंडिंग के लिए आवेदन करते हैं तो सामने वाला जानना चाहता है, अगर बिजनेस में थोड़ी देर के लिए नुकसान हो जाए तो आप कैसे संभालेंगे? क्या आप अपनी तरफ से भी कुछ पैसा लगाने को तैयार हैं? क्या आप पहले से आर्थिक रूप से स्थिर हैं? एक मजबूत फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके भरोसे को कई गुना बढ़ा देता है। कैसे बनाएं ये दस्तावेज? इन दोनों दस्तावेजों को आप खुद भी बना सकते हैं। इंटरनेट पर कई आसान टेम्पलेट्स उपलब्ध हैं, या फिर आप किसी सीए या अकाउंटेंट से भी मदद ले सकते हैं। ध्यान रखें, यह सिर्फ कागज भरने की औपचारिकता नहीं है, यह आपके पूरे बिजनेस की नींव है। जैसे एक मजबूत दीवार के लिए मजबूत ईंट जरूरी होती है, वैसे ही मजबूत प्लान के लिए अच्छा रिज्यूमे और क्लियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी होता है। निष्कर्ष, खुद को साबित करने का पहला कदम बिजनेस प्लान एक आईना होता है, आपके सपने का। रिज्यूमे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो दस्तावेज होते हैं जो बताते हैं कि आप उस सपने को हकीकत में बदलने के काबिल हैं। इसलिए इन्हें गंभीरता से बनाइए, सच्चाई से भरिए और आत्मविश्वास के साथ पेश कीजिए। शुभकामनाएं दोस्तों। अगले अध्याय में हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान कैसे बनाएं,
यानी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ग्राहक तक कैसे पहुंचाएं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी आगे बढ़ते रहिए। मार्केटिंग प्लान कैसे बनाएं? आप सुन रहे हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान का 6वां अध्याय। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय पर। एक शानदार प्रोडक्ट या सेवा तभी सफल हो सकती है जब वो सही ग्राहक तक सही समय पर पहुंचाई जाए। तो आइए आज हम जानें कि एक अच्छा मार्केटिंग प्लान कैसे बनता है, किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रचार करना नहीं होता। यह एक पूरी रणनीति होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि ग्राहक कौन है, उसे क्या चाहिए, वह कहां रहता है और उसे कैसे आपकी सेवा या प्रोडक्ट की जानकारी दी जाए। मार्केटिंग का उद्देश्य है ग्राहक को ढूंढना, समझना और उससे जुड़ना। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि ऑर्गेनिक शहद, लेकिन कोई उसे जानता ही नहीं, तो बिक्री कैसे होगी? मार्केटिंग प्लान आपको यह तय करने में मदद करता है कि किसको बेचना है, कैसे बेचना है, कहां बेचना है, कब बेचना है और किस दाम पर बेचना है। एक अच्छा प्लान आपके बिजनेस को ग्राहकों तक पहुंचाने का सबसे असरदार रास्ता दिखाता है। टारगेट मार्केट, आपका ग्राहक कौन है? क्या वे युवा हैं या बुजुर्ग, पुरुष हैं या महिलाएं, किस शहर या गांव में रहते हैं, उनकी कमाई कितनी है, उन्हें आपकी सेवा की जरूरत क्यों है? अगर आप सबके लिए सब कुछ बनाना चाहेंगे तो शायद किसी को भी सही से नहीं बेच पाएंगे। इसलिए अपने खास ग्राहक को पहचानिए। ग्राहक की जरूरतें और आदतें क्या हैं? अपने ग्राहक को जितना ज्यादा समझेंगे उतना अच्छा बेच पाएंगे। सोचिए, वे कहां खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन या दुकान से, किस भाषा में बात समझते हैं, किस कीमत पर खरीदना पसंद करते हैं, उन्हें भरोसा कैसे दिलाया जा सकता है। जब आप ग्राहक की सोच में उतरते हैं तभी आपका मैसेज असरदार बनता है। आप क्या ऑफर दे रहे हैं? आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहकों की कौन सी समस्या हल करता है? क्या वो सस्ता है? क्या वो टिकाऊ है? क्या वो नया है, अलग है? अपने प्रोडक्ट की खासियत को एक लाइन में कहने की कोशिश करें जिसे सुनकर ग्राहक कहे, हां, ये तो मुझे चाहिए। आप अपने ग्राहक तक पहुंचेंगे कैसे? अब आते हैं असली प्लान पर। आप प्रचार कैसे करेंगे? मार्केटिंग के माध्यम कई हो सकते हैं। मुहज़बानी प्रचार, वर्ड ऑफ माउथ, फ्लायर्स और पोस्टर, लोकल न्यूज़पेपर या मैगजीन, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट या ऑनलाइन शॉप, व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग, स्टॉल लगाना, मेलों में भाग लेना, डिस्काउंट, ऑफर्स और पैकेज डील। हर बिजनेस के लिए माध्यम अलग हो सकता है। जो तरीका आपके ग्राहक तक सबसे जल्दी और असरदार पहुंचाए वो चुनिए। इसलिए आपकी ब्रांड इमेज साफ और मजबूत होनी चाहिए। आपके विजिटिंग कार्ड से लेकर पैकेजिंग तक, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से लेकर स्टाफ की वर्दी तक, आपकी भाषा, व्यवहार और लोगो तक हर चीज मिलकर ब्रांड बनाती है। यही ब्रांड आपको दूसरों से अलग करता है। क्या कीमत सही है? कीमत तय करना कला भी है और गणित भी। क्या ग्राहक उस कीमत पर खरीदने को तैयार है? क्या वह कीमत आपको मुनाफा दे रही है? प्रतियोगी उस जैसे प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं? कभी कभी कम कीमत से ग्राहक आता है लेकिन मुनाफा नहीं होता, और कभी सही ब्रांडिंग से ऊंची कीमत पर भी लोग खरीदते हैं। इसलिए कीमत सोच समझकर तय करें। प्रमोशन का बजट कितना है? मार्केटिंग में पैसे लगते हैं। आपको यह तय करना होगा कि महीने में कितना पैसा प्रचार में लगाएंगे, कौन से माध्यम पर कितना खर्च करेंगे और कितनी बिक्री उससे उम्मीद की जा रही है। हर खर्च का मकसद होना चाहिए ग्राहक लाना और उसे बनाए रखना। सिर्फ एक ही तरह के प्रचार पर भरोसा मत करें। बिना ग्राहक को समझे ऐड चलाना बेकार है। एक बार प्रचार करने के बाद उसका असर न मापना, यह सबसे बड़ी गलती है। मार्केटिंग सिर्फ खर्चा नहीं है, यह एक निवेश है। हर पैसा आपको ग्राहक में बदलकर लौटना चाहिए। ग्राहक कौन है यह स्पष्ट हो, माध्यम चुने गए हों, बजट तय हो, मैसेज असरदार हो, प्रचार और बिक्री का आंकलन नियमित हो। अगर आपका प्लान ये सब बातें साफ करता है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता, बल्कि पहले जोड़ना होता है। जब आप ग्राहक से जुड़ जाते हैं, उसकी जरूरत, भावनाओं और उम्मीदों से, तब बिक्री अपने आप होती है। इसलिए अपना दिल, दिमाग और योजना तीनों लगाइए। एक अच्छा मार्केटिंग प्लान आपको भीड़ से अलग दिखाता है
और बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाता है। शुभकामनाएं दोस्तों, अगले अध्याय में हम बात करेंगे बिजनेस प्लान कैसे लिखें, यानी अब तक सीखी गई सारी बातों को एक डॉक्यूमेंट में कैसे उतारें। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने सपने को हर दिन एक कदम और करीब लाते रहिए। बिजनेस प्लान कैसे लिखें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान किताब का 7वां अध्याय। आज हम उस मुख्य विषय पर पहुंच चुके हैं जिसके लिए यह पूरी किताब लिखी गई है। अब तक हमने जाना कि बिजनेस प्लान की जरूरत क्यों होती है, कौन कौन से हिस्से उसमें आते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब समय है इन सब जानकारियों को एक ठोस, प्रोफेशनल और असरदार डॉक्यूमेंट में बदलने का। तो चलिए सीखते हैं एक बेहतरीन बिजनेस प्लान कैसे लिखा जाता है। बिजनेस प्लान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें बताया जाता है आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कितना खर्च और कितनी कमाई होगी और आपके पास किन संसाधनों की जरूरत है। यह दस्तावेज न केवल दूसरों को दिखाने के लिए होता है बल्कि खुद आपकी सोच को स्पष्ट करने का भी जरिया होता है। बिजनेस प्लान के मुख्य भाग। एक अच्छा बिजनेस प्लान आमतौर पर 8 से 10 हिस्सों में बंटा होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कवर पेज और टेबल ऑन ऑफ कंटेंट्स। सबसे पहले एक आकर्षक कवर पेज बनाइए जिसमें आपके बिजनेस का नाम, टैगलाइन और संपर्क विवरण हो। इसके बाद एक साफ सुथरी टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी अनुक्रमणिका दीजिए जिससे कोई भी व्यक्ति प्लान के अंदर किसी भी भाग तक आसानी से पहुंच सके। एग्जीक्यूटिव समरी यह पूरा प्लान का सार होता है। इसमें आप संक्षेप में यह बताते हैं आप कौन हैं, आपका बिजनेस क्या है, लक्ष्य क्या है, अब तक क्या उपलब्धि है और भविष्य का क्या प्लान है। हालांकि यह हिस्सा सबसे ऊपर आता है लेकिन इसे अंत में लिखा जाना चाहिए जब पूरा प्लान तैयार हो जाए। बिजनेस डिस्क्रिप्शन। यहां आप विस्तार से बताते हैं आपकी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, किस समस्या को हल करती है, ग्राहक कौन है, आपका विजन और मिशन क्या है, कंपनी की संरचना क्या है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। यह हिस्सा पढ़कर कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस को अच्छे से समझ सके, यही उद्देश्य होना चाहिए। मार्केट एनालिसिस। अब दिखाइए कि आप अपने बाजार को कितनी गहराई से समझते हैं। टारगेट मार्केट कौन है, उनका व्यवहार कैसा है, आपके प्रतियोगी कौन हैं, बाजार में आपकी क्या स्थिति होगी, ग्रोथ के मौके और संभावनाएं क्या हैं। यहां पर आंकड़ों, चार्ट्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को और मजबूत बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। इस सेक्शन में आप बताते हैं कि आपकी टीम कैसी है और बिजनेस कैसे चलाया जाएगा। मालिक कौन है, पार्टनर या डायरेक्टर कौन कौन है, टीम के मेंबर्स कौन हैं और उनका अनुभव क्या है, कौन किस भूमिका में है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। यदि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है तो उसे जरूर शामिल करें। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यहां आप विस्तार से बताते हैं आप क्या बेच रहे हैं, वह प्रोडक्ट या सर्विस क्या खास है, कैसे बनता है या मिलता है, ग्राहक को उसमें क्या फायदा होगा, कोई पेटेंट, ब्रांड या स्पेशल तकनीक है क्या, भविष्य में क्या नया लाने की योजना है। याद रखें यहां भाषा सरल होनी चाहिए लेकिन जानकारी पूरी। मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी। अब बात करें ग्राहक तक पहुंचने की योजना की। आप प्रचार कैसे करेंगे, कौन से मार्केटिंग चैनल का इस्तेमाल करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सेल्स प्रोसेस क्या होगा, दुकान पर, वेबसाइट से या डीलर के जरिए। आप ग्राहकों को बार बार खरीदारी के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, ब्रांडिंग, छूट, पैकेजिंग और ग्राहक सेवा की रणनीति क्या होगी। यह हिस्सा जितना व्यावहारिक होगा उतना अच्छा। फाइनेंशियल प्लान। यह बिजनेस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्टार्टअप कॉस्ट कितनी होगी, कितनी सेल्स की उम्मीद है, मुनाफा कब होगा, खर्च और कमाई का अनुमान, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यदि आप लोन या निवेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यह हिस्सा बहुत ही बारीकी से और प्रोफेशनल तरीके से तैयार करें। अपेंडिक्स या अटैचमेंट्स। यहां आप वो सब दस्तावेज जोड़ सकते हैं जो आपके प्लान को और मजबूत बनाते हैं। रिज्यूम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लीज एग्रीमेंट, ग्राहक या सप्लायर के लेटर, ग्राफ्स, टेबल्स या अतिरिक्त आंकड़े। जो भी आपकी बात को सपोर्ट करे वो इसमें होना चाहिए। बात को घुमा फिरा कर न लिखें, स्पष्ट और सरल भाषा में बात रखें।
जितना हो सके फैक्ट्स और आंकड़ों पर आधारित बातें करें। हर सेक्शन का उद्देश्य समझकर ही लिखें। डिजाइन और प्रेजेंटेशन साफ सुथरा हो, टाइपो या गलतियां ना हो। अपने प्लान को समय समय पर अपडेट करते रहें। याद रखिए, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये आपके सपनों की नींव है। एक बिजनेस प्लान सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता, ये आपकी खुद की सोच को दिशा देने का टूल होता है। जब भी आप किसी मोड़ पर हों, कोई बड़ा फैसला लेना हो या फिर चीजें सही न चल रही हों, तो यही प्लान आपको सही रास्ता दिखाता है। इसलिए इसे गंभीरता, मेहनत और सच्चाई के साथ बनाइए। शुभकामनाएं दोस्तों। अगले अध्याय में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं, यानी बिजनेस में पैसे की प्लानिंग कैसे की जाए और कैसे आंकड़ों में अपने आइडिया को बदलें। जुड़े रहिए, सोचते रहिए और अपने सपनों को दस्तावेज से धरातल तक ले जाने की तैयारी करते रहिए। फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान का 8वां अध्याय। आज का विषय है फाइनेंशियल प्लान, यानी आपके बिजनेस का आर्थिक रोड मैप। अब तक आपने सोचा कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किसे बेचेंगे, लेकिन अब समय है यह तय करने का कि कितना पैसा लगेगा, कहां से आएगा और कैसे कमाई होगी। फाइनेंशियल प्लान आपके पूरे बिजनेस आइडिया को आंकड़ों में बदल देता है, यानी सपने से हकीकत की ओर पहला ठोस कदम। फाइनेंशियल प्लान वो हिस्सा होता है जो दिखाता है आपको शुरुआत में कितना पैसा चाहिए, आपकी लागत कितनी होगी, आपकी कमाई कितनी हो सकती है, मुनाफा कब से शुरू होगा और आप कितने समय में पैसा वापस कमा लेंगे। यह हिस्सा बैंक, निवेशक और यहां तक कि आपके खुद के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए अब जानते हैं कि एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान में कौन कौन से भाग होते हैं। स्टार्टअप कॉस्ट, शुरुआत में कितना पैसा लगेगा। सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत होगी। इसमें यह सब शामिल हो सकता है: दुकान या ऑफिस का किराया या रेनोवेशन, मशीनें और उपकरण, फर्नीचर, स्टॉक यानी माल, लाइसेंस, पंजीकरण और कागजी कार्य, पहले कुछ महीनों का स्टाफ वेतन, प्रचार और मार्केटिंग, किसी एजेंसी या कंसल्टेंट की फीस। स्टार्टअप कॉस्ट जितनी सटीक होगी, आगे की प्लानिंग उतनी आसान होगी। सिर्फ शुरुआत ही नहीं, बल्कि हर महीने के खर्च को भी समझना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल यानी स्टाफ की सैलरी, किराया, बिजली पानी, इंटरनेट, मोबाइल, कच्चा माल, पैकिंग, डिलीवरी, एडवर्टाइजमेंट, अन्य चल रहे खर्च। यह खर्च हर महीने दोहराए जाते हैं और इन्हें संभालने के लिए पर्याप्त कैश रिजर्व रखना जरूरी होता है। अब अनुमान लगाइए कि आप एक महीने में कितनी यूनिट बेच सकते हैं। एक यूनिट की कीमत कितनी होगी, कुल बिक्री कितनी हो सकती है, त्योहारों या सीजन में कितनी बढ़ोतरी या गिरावट आ सकती है। बिक्री का अनुमान व्यावहारिक और अनुभव पर आधारित होना चाहिए। अगर आपने रिसर्च की है तो ग्राहक का व्यवहार और बाजार की जानकारी इसके लिए उपयोगी होगी। इसमें आप हर महीने या हर तिमाही का अनुमान लगाते हैं। सेल्स लागत इक्वल साइन ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से फिक्स्ड खर्च घटाकर मिलता है नेट प्रॉफिट या लॉस। यही वह आंकड़ा है जो बताता है कि आपका बिजनेस फायदे में है या नुकसान में। ब्रेक इवन पॉइंट वह समय या बिक्री की मात्रा होती है जब आपकी कुल लागत, यानी जो आपने लगाया है, वो वसूल हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कुल 5 लाख रुपए लगाए हैं और हर महीने 50,000 का मुनाफा हो रहा है, तो 10 महीने में आप ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे। यह आंकड़ा निवेशकों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इससे उन्हें रिस्क समझने में मदद मिलती है। बिक्री हुई लेकिन पेमेंट देर से आया या खर्च एकदम से बढ़ गया, ऐसी स्थिति में बिजनेस को कैश की जरूरत होती है। इसलिए हर महीने के इनकम और खर्च का नक्शा तैयार कीजिए। कई बार मुनाफा दिखने वाला बिजनेस भी कैश की कमी के कारण बंद हो जाता है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे व्यावहारिक हिस्सा है फाइनेंशियल प्लान का। बैलेंस शीट दिखाती है कि किसी भी समय पर आपके पास क्या है, एसेट्स, और आपको क्या चुकाना है, लायबिलिटीज। उदाहरण के लिए संपत्ति, मशीनें, माल, बैंक बैलेंस, देनदारी, बैंक लोन, उधारी, क्रेडिट कार्ड, संपत्ति, देनदारी इक्वल साइन, आपकी नेटवर्थ। यह दस्तावेज निवेशक और बैंकों के लिए बहुत जरूरी होता है। हर डेटा को स्पष्ट और साफ टेबल में दिखाइए, ग्राफ्स और चार्ट्स से समझ आसान बनाइए। एक्सेल,
या किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। जितना हो सके अपने आंकड़े सच्चाई पर आधारित रखें, हवा में नहीं। पहले साल के हर महीने का प्लान बनाएं, फिर साल दर साल प्रोजेक्शन। ज्यादा मुनाफे का झूठा दावा न करें, खर्च को कम दिखाकर धोखा न दें। असलियत में नुकसान होगा। बिना रिसर्च के बिक्री का अनुमान न लगाएं। किसी एक्सपर्ट से सलाह लिए बिना फाइनेंशियल प्लान न बनाएं। फाइनेंशियल प्लान का मकसद है सच्चाई से बिजनेस को आंकड़ों में समझना और दिखाना। अगर बिजनेस प्लान आपकी सोच है तो फाइनेंशियल प्लान आपका दिमाग है। यह दिखाता है कि आपकी योजना सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि गणितीय रूप से भी मुमकिन है। जैसे इंजीनियर नक्शा देखकर बिल्डिंग बनाता है, वैसे ही एक निवेशक आपके फाइनेंशियल प्लान को देखकर तय करता है कि आपका सपना टिकेगा या नहीं। इसलिए इसे गंभीरता से बनाइए, ध्यान, समय और ईमानदारी के साथ। शुभकामनाएं दोस्तों। अगले अध्याय में हम बात करेंगे फंडिंग कैसे पाएं, यानी आपके तैयार प्लान को लेकर पैसा जुटाने के वास्तविक तरीके। जुड़े रहिए, समझते रहिए और हर दिन अपने बिजनेस ड्रीम को एक कदम और आगे बढ़ाइए। बिजनेस के लिए पैसा कैसे पाएं, अपने प्लान का सही इस्तेमाल कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान का 9वां अध्याय। अब तक आपने जो कुछ सीखा, बिजनेस का आइडिया, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि और कैसे इस प्लान को और बेहतर बनाकर निवेशकों या बैंकों को प्रभावित किया जा सकता है। अगर आपने सही प्लान तैयार कर लिया है तो अब वक्त है उस प्लान को पैसा जुटाने की मशीन में बदलने का। बिजनेस प्लान लिख लेने से काम खत्म नहीं होता। असल काम तो तब शुरू होता है जब आप उस प्लान को लेकर निकलते हैं दूसरों को समझाने। बैंक, निवेशक, परिवार के लोग, सरकारी एजेंसी, जिससे भी आप फंडिंग चाहते हैं, उसे सिर्फ शब्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए भरोसा। और यही भरोसा आप अपने प्लान से दिला सकते हैं। अगर आप अपने प्लान को सिर्फ दिखाने के लिए बना रहे हैं तो निवेशक जल्दी पकड़ लेंगे। आपको अपना प्लान ऐसे याद होना चाहिए जैसे कोई कविता। कितना पैसा लगेगा, क्यों लगेगा, कब वापस आएगा, खतरे क्या हैं, प्लान बी क्या है। जब आप आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं तो सामने वाला भी आप पर विश्वास करता है। बैंक एक सुरक्षित संस्थान होता है, उसे आपके सपने से ज्यादा रिटर्न और रिपेमेंट की चिंता होती है। बैंक से लोन लेते वक्त ये बातें जरूरी होती हैं। प्लान साफ और व्यवस्थित हो, स्टार्टअप कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल अलग अलग दर्शाया गया हो, आपकी नेटवर्थ, सिक्योरिटी और गारंटी स्पष्ट हो, आप कितने पैसे खुद लगा रहे हैं ये लिखा हो, किस्तें कैसे चुकाएंगे ये समझाया गया हो। अगर आप इन सवालों के जवाब पहले से तैयार रखते हैं तो आपकी मंजूरी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। निवेशक बैंकों से अलग सोचते हैं। वे रिटर्न के साथ साथ ग्रोथ और विजन देखते हैं। जब आप किसी एंजेल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल फर्म से बात करते हैं तो उन्हें चाहिए स्केलेबल आइडिया, मजबूत टीम, इनोवेशन, कम समय में बड़ा मुनाफा और साफ निकासी की योजना यानी एग्जिट प्लान। ऐसे में आपका बिजनेस प्लान दिखाए कि अगले 3-5 साल में आप कहां होंगे, आप कितना निवेश चाहते हैं और बदले में क्या देंगे, जैसे शेयर, ग्राहक कैसे आएंगे और कितनी तेजी से आएंगे, आपकी टीम उन्हें कैसे संभालेगी। आपका प्लान उन्हें यह विश्वास दिलाए कि उनका पैसा डूबेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। अगर आप किसी सरकारी स्कीम जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया या अन्य ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्लान सरल, स्पष्ट और नियमों के अनुसार होना चाहिए। योजना के तहत जो जो दस्तावेज मांगे जाते हैं वो सब इस प्लान से जुड़े हों। फाइनेंशियल प्लान का फॉर्मेट सरकारी पैटर्न में हो, महिला, अनुसूचित जाति, ग्रामीण क्षेत्र जैसी पात्रताओं का स्पष्ट उल्लेख हो, स्वरोजगार और रोजगार सृजन का जिक्र हो। सरकारी योजनाओं में प्लान को तकनीकी भाषा में नहीं, प्रभावशाली और सुलझे हुए ढंग से दिखाना होता है। एक बार प्लान बन गया तो क्या उसे वैसा ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। एक बिजनेस प्लान को समय समय पर अपडेट करना, उसका रिव्यू करना और बेहतर बनाना बेहद जरूरी है। क्या बाजार की स्थितियां बदली हैं? क्या लागत बढ़ी है या कम हुई है? क्या कोई नई प्रतियोगिता आई है? क्या आप कोई नई सेवा जोड़ने वाले हैं?
हर बड़ा बदलाव आपके प्लान में दिखना चाहिए, जो हर वक्त अपडेट होता है, बदलता है और बेहतर होता है। प्रेजेंटेशन का असर, कभी कभी बहुत अच्छा प्लान भी असर नहीं करता क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन खराब होती है। टाइपिंग की गलतियां न हो, लेआउट साफ और आकर्षक हो, टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स अच्छे से लगाए जाएं। हर पेज नंबर और हेडिंग्स के साथ हो, कवर पेज प्रोफेशनल लगे। जब आप प्लान प्रिंट करवाएं या पीडीएफ भेजें तो ऐसा लगे कि यह एक सीरियस और समर्पित व्यक्ति का काम है। प्लान दिखाते समय का व्यवहार शांत, आत्मविश्वासी और विनम्र रहे। ज्यादा बोलने से बचें, जरूरी सवालों के साफ जवाब दें। अगर कोई सवाल आए तो घबराएं नहीं। जवाब न पता हो तो ईमानदारी से कहें कि जानकारी लेकर बताएंगे। प्लान की एक अतिरिक्त कॉपी साथ रखें। धन्यवाद देना न भूलें। एक अच्छा व्यवहार आपकी बात को और भरोसेमंद बनाता है। आपने मेहनत से एक बिजनेस प्लान तैयार किया, अब उसका इस्तेमाल कीजिए उस चीज के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पूंजी यानी फंडिंग। फंडिंग सिर्फ पैसा नहीं होती, यह आपके आइडिया के प्रति किसी और के विश्वास की मोहर होती है। इसलिए प्लान को सिर्फ कागज न माने, इसे एक पावरफुल टूल बनाइए जो आपको आपके सपनों के बिजनेस तक पहुंचाए। शुभकामनाएं दोस्तों। अब अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे अगला कदम क्या है, यानी बिजनेस प्लान बन जाने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने प्लान को वास्तविकता में बदलते रहिए। अब अगला कदम क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान का अंतिम और 10वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है अब अगला कदम क्या है। आपने अब तक सब कुछ सीखा, कैसे बिजनेस आइडिया चुनें, कैसे प्लान बनाएं, कैसे पैसा जुटाएं और कैसे अपने सपनों को दस्तावेज में ढालें। अब सवाल यह है, अब आगे क्या करें? यह अध्याय आपको बताएगा कि बिजनेस प्लान बन जाने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि बिजनेस प्लान अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। यह एक ऐसा नक्शा है जो आपके सपनों को रास्ता दिखाता है। अब आपको उस रास्ते पर चलना है, एक एक कदम आगे बढ़कर। सबसे पहला काम, एक्शन लेना शुरू कीजिए। अगर आपने अब तक सिर्फ कागज पर सब लिखा है तो अब जमीन पर काम शुरू कीजिए। दुकान या ऑफिस की तलाश, मशीनों की खरीद, पंजीकरण और लाइसेंस टीम बनाना, प्रचार और लॉन्च की तैयारी। हर दिन का एक टास्क तय कीजिए और उसे पूरा कीजिए। एक एक छोटा कदम मिलकर बड़ा सफर बनाता है। अपने प्लान के हर हिस्से के लिए एक तारीख तय करें। बिजनेस रजिस्ट्रेशन कब तक, बैंक लोन का एप्लीकेशन कब, वेबसाइट कब लाइव होगी, पहला ग्राहक कब तक लाना है। जब हर काम की एक तय तारीख होती है तो लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहती। कोई भी प्लान बिना ट्रैकिंग के अधूरा है। हर हफ्ते या हर महीने एक बार बैठिए और खुद से पूछिए, क्या जो सोचा था वो हो रहा है? क्या कहीं समय ज्यादा लग रहा है? क्या कोई खर्चा अनुमान से ज्यादा है? क्या बिक्री उतनी हो रही है जितनी सोची थी? जरूरत पड़े तो बदलाव कीजिए। प्लान को अपडेट करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। बिजनेस की राह में अकेले चलना मुश्किल होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इससे पहले ये सब कर चुका हो तो उससे संपर्क कीजिए। एक अच्छा मेंटर आपको गलतियां करने से बचा सकता है और समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत करा सकता है। मेंटर से सलाह लेना कमजोरी नहीं, यह समझदारी और दूरदर्शिता की निशानी है। बिजनेस एक ऐसी दुनिया है जो हर दिन बदलती है। नई तकनीकें, नया ट्रेंड, ग्राहक की बदलती पसंद, हर बदलाव को समझना और अपनाना जरूरी है। इसलिए पढ़ते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, ऑनलाइन कोर्स करें, बिजनेस इवेंट्स में जाएं। जो सीखता है वही टिकता है। हो सकता है शुरुआत में सब वैसा ना हो जैसा आपने प्लान किया था। कभी ग्राहक कम होंगे, कभी माल नहीं बिकेगा, कभी नुकसान भी होगा। लेकिन याद रखिए, हर सफल बिजनेस ने यही दौर देखा है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप गिरे, महत्वपूर्ण यह है कि आप फिर खड़े हुए या नहीं। बिजनेस का असली उद्देश्य पैसा कमाना जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा है संतोष, स्वतंत्रता और अपने सपनों को जीने का मौका। जब आप रोज अपने बनाए काम को करते हैं तो वह आत्मसम्मान और संतोष देता है जो किसी भी सैलरी से बड़ा होता है। जब आप अपना बिजनेस जमाने लगें तो दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, उन्हें अपनी यात्रा बताइए। सफलता अकेले की नहीं होती,
जब आप औरों को साथ लेकर चलते हैं तभी असली बदलाव आता है। बिजनेस प्लान अब बन चुका है। अब सफर की असली शुरुआत है। हर दिन हर कदम पर आपको इस प्लान की याद दिलानी होगी। क्यों शुरू किया था, क्या सपना देखा था और कहां पहुंचना है। बिजनेस की दुनिया चुनौती भरी है, लेकिन अगर इरादा पक्का है, प्लान स्पष्ट है और मेहनत ईमानदार है तो सफलता जरूर मिलेगी। शुभकामनाएं दोस्तों। इस ऑडियो बुक सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। आपने एक एक अध्याय को समझा, अपनाया और अब आप तैयार हैं अपने सपनों के बिजनेस को साकार करने के लिए। अगर आपको यह पूरा अनुभव उपयोगी लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो एक दिन खुद का कुछ करना चाहते हैं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करते रहिए।